तो स्टार्ट करते हैं सेवा क्लास 9 साइंस के बुक को। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। तो चैप्टर 5 का जितने भी डाउट्स हैं हम ट्राई करेंगे कि वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। बाकी टीचर्स की तरह नहीं कि हम आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे, हम आपका कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह ये जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको कुछ भी डाउट वीडियो के एंड में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप उसको कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी। डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ा टॉपिक है ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन या तो और क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा क्या है और उसका मेन काम क्या है, हमने ये सब देखा। ठीक है, तो क्या है सेल मेम्ब्रेन? एक आउटर कवर है सेल का, जो आउटर कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये सेल है तो इसका जो आउटर कवर है इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्ट करना सेल को, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करना। और इसका काम क्या है? बाहर की चीज को अंदर और अंदर की चीज को बाहर जाने नहीं देना, परमिशन देना कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर निकल के आएगा, ये इसका काम है। तो ये जो हमने जो भी पॉइंट कहा ना कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर आएगा, इसी टॉपिक के ऊपर है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ लो। डिफ्यूजन का अगर डेफिनेशन देखो बुक में लिखा है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब तो समझ आया नहीं होगा। देखो मान लो इसका एग्जांपल ऐसा है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे इसी को देखो, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जिसमें सब अमाउंट या सब्सटेंस ज्यादा है उससे मूव होकर कहाँ जाएगा? जहां पे वो कम है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, इस एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे दो कंटेनर है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। देख रहा है इसमें ऑक्सीजन फुल है और इसमें ऑक्सीजन कम है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से ऑक्सीजन क्या होना होगा? मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ मूव होगा? जहां पे कम है। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो अगर अब इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका कि डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। अब डिफ्यूजन होता है किसके ऊपर है? डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा है वहां से अगर कम, जहां ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन वहां से अगर मूव हो जहां पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ऑक्सीजन अगर ऐसा कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। पर अगर वाटर यही काम अगर वाटर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। समझ आया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का बीच का मेजर डिफरेंस? काम दोनों का एक ही है कि फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मूव होगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। पर डिफ्यूजन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव होगा। ऑस्मोसिस में क्या होगा? वाटर मूव होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मूव होगा? हम लोग का सराउंडिंग से मूव कहाँ होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। मतलब सराउंडिंग से कहाँ पे जाएगा? जहाँ कम है। जैसे प्लांट के लीफ में कम है ना, कम है ना। जैसे ये लीफ है, मान लो ये तुम्हारा लीफ हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके सराउंडिंग में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कहाँ है? सराउंडिंग में ज्यादा है, इसमें कम है। तो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? पट्टे में। उसी तरह ऑक्सीजन, लीफ के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होता है या सराउंडिंग में? लीफ के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होता है, सराउंडिंग में कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो बनाता है ना, तो ऑक्सीजन बनाता है लीफ। तो इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अंदर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह वाटर का एग्जांपल, जैसे मान लो दो कंटेनर है, ठीक है, अभी हम लोग ज्यादा डिटेल सेल वाला डिटेल में नहीं जा रहे, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। जैसे दो कंटेनर है, दो कंटेनर को हम एक पाइप से कनेक्ट करके रखे हैं। इसमें मान लो फुल पानी है और इसमें हाफ पानी है, तो क्या ऐसे ही रहेगा या पानी एक बराबर होगा? पानी एक बराबर होने का ट्राई करेगा। जब जैसे ही पानी इक्वल हो गया क्या हो जाएगा? मूवमेंट बंद हो जाएगा। कहीं से कहीं पानी नहीं, इधर से पानी उधर जाना जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका काम ये, इसका एम क्या है मेन, कि जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे लेके जाना। क्यों?
लेवल बराबर करने के लिए। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पे? डाउट है कुछ? किसी का डाउट नहीं है? अब देखो, अब क्या होगा, आप तुम लोग सोच रहे होगा कि ये दिखता है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो दिखता है, मतलब सॉरी ये तो दिखता ही नहीं है और ये हम लोग को दिखता है, ठीक है? वैसा नहीं, ये हम सिर्फ एग्जांपल दिया था तुम लोग को समझने के लिए कि जैसे लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और उससे बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, वैसी तरह डॉग कंटेनर का एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। मतलब अब असली में क्या होता है, देखो असली में क्या होता है, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या, क्योंकि हम लोग सेल पर है ना, तो सेल पे समझो, सेल का अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, उसको अब वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को निकाल देगा। और सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन कम है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। कौन ये मूवमेंट को कौन अलाउ करेगा, ये मूवमेंट को अलाउ कौन करेगा, ये मूवमेंट को अलाउ कौन करेगा, तुम जाएगा, तुम अंदर आएगा, सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो डिफ्यूजन क्या किस में हेल्प करता है, हम लोग को गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैस को अंदर बाहर निकालने के लिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसको कौन निकालेगा, डिफ्यूजन निकालेगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है, ठीक है? वाटर मूव ऐसा करता है, देखो जैसे मान लो सेल के अंदर में वही मूवमेंट जो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है, ये भी नहीं दिख रहा था, और सेल के अंदर में कैसे वाटर मूव होगा वो भी हमें नहीं दिखेगा। तो मेन अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सेल के ऊपर है। ये तो हमने एग्जांपल लिया था समझने के लिए कंटेनर वगैरह का, पर मेन हमारा फोकस है सेल के ऊपर, कि सेल के अंदर जब वाटर जाएगा तब क्या होगा, सेल के अंदर वाटर जा रहा है ना, मतलब सेल के अंदर क्या है, वाटर कम है या ज्यादा है, कम है, इसलिए वाटर अंदर जा रहा है। और सेल से अगर वाटर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया, इसलिए वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा तुम लोग का। कोई डाउट होने से तुम लोग हमसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, और जो वीडियो देख रहे हो कुछ डाउट होने से कमेंट करना और अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पिंग कर देना, तब हम उसके ऊपर जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपको व्हाट्सएप में हम टैग कर देंगे।